हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली जो मैं ब्लाउज़ की स्टिचिंग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, इसकी मैंने कटिंग तो वीडियो नहीं बनाई थी जस्ट, लेकिन आपको जब स्टिचिंग करना बताऊंगी तो उसमें बोट नेक कैसे कटिंग करती है वो बता दूंगी। यहाँ पर ये 3 टक्स वाले ब्लाउज हैं और साइड में चेन लगी है, तो चेन की भी वीडियो इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बाई चांस होता है ना, कभी कभी मैं कटिंग की वीडियो नहीं बना पाई थी, जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, स्टिचिंग के जो टिप्स है ना, जो मेन टिप्स है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए, पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, ये बैक पल्ला है जिसे मैंने अस्तर के साथ पूरा जॉइंट किया है। ठीक है, 14 इंच इसकी लेंथ है। तो 14 इंच लेंथ इसलिए है कि हम जब इसको स्टिचिंग करेंगे तो इनकी फुल इनकी जो लेंथ फिटिंग वाली 13 चाहिए, तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ से चेस्ट दिखा दूँ, ये है 36 साइज़ का, तो 9 इसका 4th पार्ट आता है। और इसकी शोल्डर हमने ली है यहाँ से, ये बोट नेक में बनाना 7.5, मतलब इनका जो तीरा था 15 था, उसका आधा लिया है हमने। तो यहाँ पर 4 इंच हम ना गले का जो है डीप रख रहे हैं, और उसकी लेंथ भी हम 4.5 तक रख रहे हैं। तो आप ना इसका जो चौड़ाई, जैसे मैंने चौड़ाई 4 लिया, तो 4 ही लीजिएगा बोट नेक के लिए, अगर आप छोटा नेक बना रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो बोट नेक होता ही है छोटा नेक, जैसे हम बोलते हैं छोटा सा नेक बनाते हैं, उसमें हमें ना जो इसकी जो गले की डीप ज़्यादा रखनी होती है, शोल्डर हमें पूरा लेना होता है। जैसे हम डीप नेक में क्या करते हैं, 5.5 लेते हैं शोल्डर, इसमें नहीं, इसमें है जितना आपका शोल्डर आ रहा है ना उतना उसका आधा लेना। जैसे इनका 15 था तो उसका आधा 7.5 मैंने लिया था। अब देखिए, बोट की तरह शेप बनाना है। अब गले में आपको पूरा डीप नहीं बनाना होता, जैसे गोलाई का शेप अलग होता है ना, ये इस तरह से बोट जैसे बनाना होता है। तो ये हमने कटिंग कर ली है पीछे के पल्ले की। और अब हम ना इसको पहले अस्तर के साथ इसको एक बार सिलाई लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। मैंने पहले ही अस्तर के साथ मेन कपड़ा को ज्वाइंट कर रखा था। मैंने पहले आपको बोला कि पूरा कटिंग की वीडियो मैं नहीं बना पाई थी, तो जितना मैं स्टिचिंग का बना पाई हूँ उतना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मेन टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मैंने बताया कि शोल्डर कितना लेना है। अगर आपका छोटा नेक बना रहे हैं, इस टाइप का गला बना रहे हैं, तो आपको शोल्डर जितना आप नापते हो ना तीरा, उसका आधा लेना होता है। और इसके बाद हम ना इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो इनका ना स्लीव जो था ना, स्लीव में बॉर्डर दिया था कुछ मेहरून कलर में, तो मेहरून कलर का कपड़ा ही मैंने लिया था इनका बनाने के लिए पाइपिंग गला। तो उसके लिए आपको कपड़ा जो है तिरछा लेना है। गोलाई वाले जो हम गले में पाइपिंग बनाते हैं उसके लिए हमें कपड़े को तिरछा रखना होता है। अगर हम स्लीव वगैरह में लगाते हैं उनकी मोहरी में तो वो सीधा होता है, तो सीधा कपड़ा ले सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको लेना है ताकि ये गोलाई का शेप अच्छे से बन पाए। ठीक है, तो आपको कपड़े की जो चौड़ाई कितनी रखनी है, 1 से 1.5 इंच रख सकते हैं। देखिए, इस तरह से अगर आप सिंपल सिर्फ इस तरह से पट्टी लगाना चाहते हैं, एक बार आप इसका नाप के देख लीजिएगा। कपड़े की कमी हो रही होगी तो आपको एक्स्ट्रा कपड़ा और ज्वाइंट करना होगा। तो यहाँ पे ये कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ रहा था, तो मैं फिर से इसको कपड़ा ले रही हूँ, जो कि इसको तिरछा ही मैंने कट किया है, और इसको भी मैं इसके साथ ज्वाइंट कर दूँगी। तो पहले मैं आपको एक पल्ले की जो है स्टिचिंग करके बताऊंगी गले की, सेम इसी तरह से आपको फ्रंट पल्ले को भी सिलना है। तो कुछ इस तरह से आपको गले में जो कपड़ा है वो ज्वाइंट कर लेना है। जो तिरछा पार्ट दोनों साइड से तिरछा तिरछा ना, दोनों को अपोजिट मूव करके आपको सिलना है। ठीक है, इस तरह से अगर आपके पास ना ऐसे कपड़ा ज़्यादा लंबाई में है तो अब तो एक बार में ही कपड़ा निकल जाता है, लेकिन अदरवाइज़ नहीं निकलता है तो आपको कपड़े ज्वाइंट ही, जैसे गले के पट्टे ज्वाइंट करते हैं वैसे ज्वाइंट करना होता है। कहीं कहीं से कपड़ा सीधा सीधा नहीं है ना, उसको काट कर छाट कर हटा देना है। अब आपको एक बार इसको नाप के देख लेना। और देखिए, आप ना सिर्फ कपड़े की भी पाइपिंग लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से गले की पाइपिंग जो होती है धागा, उसका भी बना सकते हैं। ओके, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको बनाना है। और ये कपड़ा काफ़ी पतला है तो आप इसको 2 तह करके भी लगा सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि इसके अंदर से पाइपिंग दिख रही है, धागा दिख रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इस तरह से ना कपड़े को फोल्ड करके फिर उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर कपड़ा पतला है तो आप डबल कर लीजिएगा, नहीं तो आप सिंगल भी लगा सकते हैं। तो पहले तो आपको थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करना है। और इस सिलाई के बाद आप एक बार मैं ना इस तरह से लगा के देख रही थी, पाइपिंग को काफ़ी पतला था तो दिख रहा था, तो हम क्या करेंगे, कपड़े को डबल फोल्ड कर देंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था। कपड़े को 2 बार फोल्ड किया, एक बार नहीं 2 बार फोल्ड करके इसके अंदर पाइपिंग को रख के, और
यहाँ पर जो पाइपिंग के लिए हम सिंगल फुट का यूज कर रहे हैं, जो कि मैंने बहुत सारी वीडियो में आपके साथ शेयर किया है कि सिंगल फुट से हम पाइपिंग बनाएंगे तो बहुत फिनिशिंग से बनता है। सिंगल फुट में क्या होता है, पाइपिंग के ऊपर आपका ना धागा नहीं चलता है और वो पाइपिंग अच्छे से बनकर तैयार हो जाती है, बस इसीलिए हम सिंगल फुट का यूज़ करते हैं। तो सिंगल फुट को देखिए मैंने इस यहाँ पर सेट कर लिया था और अब मैं इस तरह से सिलाई कर रही हूँ, तो पाइपिंग बहुत अच्छे से खिलकर बन रही है। और इनको पूरा कंप्लीट करने के बाद हम इसे गले के साथ ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए हमारी पाइपिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे लगाना कैसे है ये देख लीजिए। पहले यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा है उसे काट कर हटा देंगे। और अभी देखिए ब्लाउज़ को आपने सीधा रखना है, इसके ऊपर से इस तरह से आपको अपना पाइपिंग वाला कपड़ा रखना है, कुछ इस तरह से। देखिए पहले इसको यहाँ से काट कर हटा देती हूँ। मतलब इसमें होता है बहुत, एक बार आप 2 बार लगा लीजिएगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। कुछ इस तरह से, मतलब ये जो है ना हमारा जो पाइपिंग वाला कपड़ा है इस तरह से ऊपर की तरफ से सिलाई होगा, ताकि जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो अंदर की तरफ हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमने सील के रखा था फोल्ड करके वो चला जाएगा और ऊपर से सिर्फ पाइपिंग वाला चीज़ आपका दिखेगा। और पाइपिंग जो लगा रहे हैं वो इस तरह साइड से रखेंगे और हम इसमें भी अपना जो है सिंगल फुट का यूज करेंगे, ताकि सिंगल फुट जो है वो पाइपिंग को अच्छे से क्लियरली बना पाएगी। तो मैं नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ, इस वीडियो में आप देख सकते हैं पाइपिंग कितने अच्छे से खिल के आ रहा है। और जो हमने सिलाई करके फोल्ड करके कपड़ा इसलिए सिला था ताकि हम इसको इस तरह से सिलेंगे तो वो अंदर की तरफ कपड़ा चल जाएगा और फिर हमें दोबारा फोल्ड करके सिलाई नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये कपड़े को जब हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं तो उसे आप सिलाई कर सकते हैं या फिर आप उसमें हेम वगैरह कर सकते हैं, जैसे मतलब किसी किसी को पसंद नहीं होता उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा रखते हुए कट कर देंगे और अभी मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ से भी छांट कर हटा देंगे। इसके बाद आपको इस पर ना एक चाप सिलाई देकर अच्छे से बैठा लेना है। अगर आप से नहीं, मतलब कोई कोई कपड़ा होता है नहीं बैठता है, नाखूनों से बैठ जाते हैं तो ठीक है, नहीं बैठते हैं तो आपको उसमें एक चाप सिलाई दे देनी है। मैं इसे नाखूनों से अच्छे से सेट कर रही थी और सोच रही थी कि इसमें मैं हेम कर दूंगी, बट ये कपड़ा ये प्रिंटेड कपड़ा है ना, तो इसमें हेम करने से कोई फ़ायदा नहीं, इस पर सिलाई ही लगा देंगे बेस्ट रहेगा। तो आप हेम भी करेंगे तो भी लुक अच्छा आएगा, आप अपने हिसाब से उसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप सीधा रख के सिलाई कर सकते हैं या फिर उल्टा करके यहाँ पर सिर्फ सिलाई लगाइए, ठीक है। तो हेम करिए या सिलाई लगाइए वो आपके ऊपर है, मैंने जैसे आपको बताया। तो मैंने कुछ इसे सीधा करके ही सिलाई लगा लिया है और आप चाहे तो जैसे मैंने बताया उल्टा करके भी सिलाई लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा करके आपको थोड़ी सी दूरी पर, मतलब किनारे पे सिलाई लगानी है, जहाँ से इस तरह से पाइपिंग के पास नहीं लगानी, ठीक है। आप थोड़ा सा दूरी पर सिलाई लगाएंगे और इस तरह से आपकी पाइपिंग कंप्लीट हो जाती है। आप देख सकते हैं इसके साथ ये मैचिंग हो रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा लुक दे रहा है। तो आप जो भी कपड़ा पाइपिंग के लिए लगाते हैं एक बार उसे सेट करके देख लें इसके साथ मैचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये बैग के लिए मैंने इस तरह से पाइपिंग लगा कर रेडी कर लिया था और अब हम ना इसमें पीछे की टक्स लगाएंगे। तो अगर आपको पाइपिंग लगाना नहीं आता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इसलिए मैंने छोटे छोटे टिप्स इसमें शेयर किए हैं। पहला तो आपको नेक की कटिंग बताई और शोल्डर के हिसाब से, दूसरा पाइपिंग लगाना, और अब हम इसमें पीछे की टक्स लगाएंगे। तो कई बार होता है ना कि हम कटिंग करना सीख जाते हैं लेकिन स्टिचिंग में प्रॉब्लम आती है, तो स्टिचिंग के लिए भी आपको वीडियो स्टिचिंग वाला ज़रूर देखना चाहिए। तो जैसे आम ब्लाउजेस, जो भी ब्लाउज में आप बैक में टक्स लगाते हैं ना, वैसे आपको इस ब्लाउज में भी मैं टक्स लगा रही हूँ, तो उस तरह से आपको बैक में टक्स लगा लेना है। देन इसके बाद मैंने फ्रंट पार्ट भी सेम इसी तरह से तैयार कर लिया था और स्लीव में इस तरह से अस्तर वगैरह ज्वाइन करके रख लिया था। तो बैक और फ्रंट दोनों के कंधे मैंने ज्वाइन कर लिए। मैंने जैसे बताया ना आपको, बैक में कटिंग किए और उसमें हमने पाइपिंग लगाया, तो फ्रंट में भी हमने कटिंग करके बस इससे 1 इंच छोटा फ्रंट पार्ट है, मतलब कि 3 इंच है फ्रंट पार्ट, ठीक है। और अब हम इसके कंधे वगैरह ज्वाइन कर चुके हैं। साथ में मैंने फ्रंट की टक्स से जो 3 टक्स है वो भी लगा ली हूँ। तो इसकी जगह अगर आपको लगता है कि इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, आपके साथ शेयर नहीं की 3 टक्स की, तो वो आपको एक और वीडियो मिल जाएगी। वो मैं अभी वीडियो एडिट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन एडिट करूँगी, उसमें मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग पूरा बताऊंगी कि कैसे 3 टक्स हम लगाते हैं। तो अब हम ना इसमें स्लीव जो है अटैच कर लेंगे। तो स्लीव अटैच करना भी आपको कई सारे वीडियो में बताती रहती हूँ, लेकिन अभी चलिए छोटी सी वीडियो में ही आपको बताती हूँ। जैसे कंधे पर हम
इसको जो सेंटर पार्ट है उसको इस तरह से रख के सेट कर लेंगे। और यहाँ पर आप चाहे तो छोटा सा पिन लगाइए, या फिर इस तरह से नापते हुए आप सिलाई कर सकते हैं, या फिर बिडेड पिन की हेल्प ले सकते हैं। उस हिसाब से आपको जैसे अच्छा लग रहा है। या फिर कई लोग होते हैं कि पूरा ब्लाउज़ को फिटिंग करते हैं, फिर स्लीव को फिटिंग करके भी राउंड में लगाते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं पिन लगाने के बाद नाप रही हूँ कि कहाँ तक ये जा रहा है, पूरा यहाँ परफेक्ट आ रहा है। तो बस इसी तरह से जहाँ ये देखिए परफेक्ट आ रहा है, यहाँ से सिलाई शुरू करना है और एंड में जाकर भी चेक करना है कि आपका कपड़ा इधर उधर ना हो, पूरा परफेक्ट हो। बस स्लीव लगाने की ट्रिक यही होती है कि हमारा सेंटर से भी सेंटर मिलना चाहिए, और साइड में, दोनों साइड में, यानी फ्रंट और बैक दोनों पल्ले में हमारा कपड़ा अगर बच रहा है फ्रंट पल्ले में, तो बैक में भी उतना ही बचना चाहिए, तभी हमारा स्लीव जो है परफेक्ट फिनिशिंग से लगता होता है। तो लीजिए हमारा स्लीव भी लगकर तैयार हो चुका है। अब इसमें ना बारी आती है हमारी फिटिंग की, और साथ में इसमें जिप कैसे लगाएंगे। तो जिप लगाने की ही वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी, क्योंकि बताना था कि आपको कैसे आप जिप लगा सकते हैं। तो पहले हम इसकी फ़िटिंग का पार्ट देखेंगे कि कैसे फ़िट का निशान लगाएंगे। तो देखिए फ़िटिंग के लिए क्या, आम निशान जैसे आप फ़िटिंग का निशान लगाते हैं ना, वैसे ही लगाना है। बस स्लीव इसमें, सॉरी, जो जिप वाली होती है उसमें अलग क्या होता है, अलग ये होता है कि एक साइड से पूरा फिट होता है, और एक साइड से ना आपको 2 इंच तक ही फिट करना होता है, बाकी नीचे आपकी जो है लगती होती है क्या, जिप लगती होती है। ठीक है, तो चलिए इसमें अब हम जिप लगाना सीखते हैं कि कैसे इसमें जिप लगाएंगे। एक साइड से मैंने पूरा फिट कर लिया है, आप देख सकते हैं एक साइड से पूरा फिटिंग का सिलाई मैंने लगा रखा है। दूसरे साइड से हमें ना यहाँ तक सिलना कहाँ है, देखिए मैंने अभी पूरा ओपन रखा है, बताऊंगी इसमें कि कहाँ तक सिलाई करना है। तो फिटिंग का मैंने मार्क जो है नहीं बताया है, वो मैं आपको मतलब एक और ब्लाउज़ की वीडियो मैंने डाली हुई है, उसमें फिटिंग का कैसे निशान लगाते हैं वो डाली हुई है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि मैं शॉर्टकट में ही बता पाऊँगी, पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊँगी। बस हाँ, जो जो मेन चीज़ है वो डिटेल में बता रही हूँ, जैसे गले की कटिंग, पाइपिंग लगाना, और साथ में ये वाली आपकी जिप लगाने की। ठीक है, तो देखिए जैसे आप फिटिंग का निशान लगाते हैं ना, वैसे आपको फिटिंग का निशान लगा लेना है। और अब एक साइड से आपको पूरा फिटिंग का जो निशान लगाते हैं उसको पूरा सिलाई कर देना है, लेकिन दूसरे साइड से आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से निशान लगाना है 6.5 पर नीचे से, या फिर ऊपर से आप 1.5 इंच छोड़ सकते हैं आर्म होल के साइड से, या फिर आप सिंपल सा नीचे से जो लंबाई है वहाँ से आप क्या कर लेंगे, 6.5 तक ओपन रखेंगे, 6.5 तक आपकी जो है जिप लगेगी। बाकी जो हमने ऊपर से निशान लगाया सिलाई कर देंगे। यहाँ से आपको कमर का एक बार चेक कर लेना है कि कमर परफेक्ट है कि नहीं है। जैसे इनका 26 कमर है, तो 13 उसका आधा आया था। अब हमने जहाँ से निशान लगाया था ना, जहाँ से 6.5 का निशान लगाए हैं, वहाँ से ऊपर जाएंगे, जहाँ पे मैंने डार्क किया है वहाँ से हम ना इसको पूरा फिट कर लेंगे स्लीव तक। ठीक है, तो देखिए अब हम इसमें जिप लगाएंगे। ये है हमारा जिप, और ये इनविजिबल टाइप का जिप है, आप जो भी जिप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो अभी चलिए इसको लगाना सीखते हैं कैसे लगाना है। तो यहाँ देखिए इसे लगाने के लिए पहले हमें इस तरह से फ़ोल्ड करना है, मतलब जो फिटिंग वाला पार्ट है उसको अंदर कर देंगे, पूरा फ़ोल्ड कर लेंगे सीधा रख के, और यहाँ पर चाक लेंगे, जो कपड़े पर निशान लगाते हैं उस चाक को लेना है। कुछ इस तरह से हमें निशान लगाना है, ताकि दोनों साइड निशान लग जाएगा, यानी कि ये फिटिंग वाला पार्ट है, बस इतना ही हमारा शो होना चाहिए। और अब इसे हम इस तरह से, इसी पर हमें ना जो चेन है उसको लगाना है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, चेन लगाने से पहले हमें ना यहाँ पर थोड़ा सा कपड़े से इसको कवर करना होगा, ताकि जो अंदर रहेगा तो चुभेगा नहीं। नहीं तो कई बार क्या होता है, जो कई चेन होते हैं जो चुभते होते हैं, इसलिए हम ना थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से चकोर में कट करेंगे, और यहाँ से इसको फोल्ड करके सिलाई कर देंगे, ताकि ये इतना कपड़ा हमारा जो अंदर रहेगा वो चुभेगा नहीं। अच्छे से इसको पैक करके सिलाई कर देंगे।
अब सिलाई करने के बाद हम लेंगे अपना ब्लाउज वाला पार्ट और ये जो हमने निशान लगाया है ना उसी पर सिलाई होगी ये वाली। तो आप चाहे तो इस तरह से सीधा रख के भी सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप उल्टा करके और सिंगल फुट की हेल्प से भी इसको सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं आपको सिंगल फुट की हेल्प से ही सिलाई लगाना इसको सिखाऊंगी। तो देखिए कैसे लगाते हैं। पहले आपको फुट को चेंज करना, जो मैंने पाइपिंग के लिए यूज किया था ना वही वाला फुट हम इसमें चेंज करके लगा रहे हैं। अब फुट को चेंज करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने चेन को इस तरह से कुछ ओपन कर लेना है और ये पूरा पार्ट खोल देना है। अब जो निशान लगाया ना हमने उस पर इस चेन को रखना है कुछ इस, उससे पहले हम क्या करेंगे कुछ इस तरह से, जो यहाँ से हम इसको सीधा करके जो हमने सिलाई किया था, कपड़ा लगाया था एक्स्ट्रा, तो वो उतना पार्ट अंदर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर इसको अंदर की तरफ करने के बाद यहाँ पर एक पिन लगा देंगे जिससे हमें पता रहेगा कि ये पार्ट इतना अंदर जाएगा, बाकी जितना बचेगा वो नीचे की तरफ से सिलाई होगा। अब सिलाई करने के लिए आपको कैसे पूरा अच्छे से पहले इसको सेट कर दीजिएगा, इधर उधर नहीं होना चाहिए, एकदम सेंटर में। और जितना हमने कपड़ा से ढका हुआ है वही पार्ट हमने अंदर रखा हुआ है, बाकी अब जितना होगा सिलाई में नीचे जाएगा। तो इस तरह से आपको सीधा सिलाई नहीं करना, इस तरह से आपको उल्टा कर देना है, चेन को उल्टा कर देना है, कपड़े को भी उल्टा कर देना है और जो हमने मार्क किया था, निशान लगाया था, उसी पर हम सिलाई लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सिंगल फुट हमने इसीलिए यूज किया है ताकि जो सिलाई है ना वो हमारी चेन के ऊपर ना चले, ठीक है। तो आपको इस तरह से कपड़ा को भी उल्टा करना है और चेन को भी उल्टा कर देना है। बस अब इस पर सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। तो एक साइड हमारा कुछ इस तरह से सिलाई हो जाएगा और सिलाई करने के बाद यहाँ से आपको आने के बाद धागा को कट कर देना है। फिर हमें दूसरे साइड जाना है, इसलिए हम धागा को यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ से हम टर्न नहीं करेंगे। फिर हम दूसरे साइड सिलने के लिए कुछ इस तरह से फिर से कपड़ा को पलटेंगे और चेन को भी पलट कर कुछ इस तरह से रखेंगे और अब की बार हम सिलाई जो है ऊपर से करेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ से भी टर्न आ सकते थे घूमकर, लेकिन अगर आप बिगनर से आपसे नहीं होता है तो पहले आप एक साइड सिलाई कर लीजिए, फिर दूसरे साइड इस तरह से ही सिलाई करिए जैसे आपने इधर सिलाई किया था, ठीक है। कई बार होता है कि किसी किसी से नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप वहीं से कंटिन्यू मत करिएगा। अब पहले एक साइड सिलाई कर लीजिएगा, फिर धागा वगैरह को कट करके फिर दूसरे साइड अच्छे से सेट कर दे। देखिए कई बार प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती है कि अच्छे से सेट नहीं होता है, कई कपड़े में बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं, कई कपड़ों में नहीं होता है। और अगर आप बिगनर्स हैं तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे भी पता है, मैं भी जब स्टार्टिंग में चेन वगैरह लगाती थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। और चेन को आप ना बंद करते हुए सिलाई करेंगे तो बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। तो देखिए दूसरे साइड से चेन को बंद करते हुए सिलाई करेंगे और पहले साइड में हमने इसी तरह से ओपन करके सिलाई किया था। अब यहाँ तक आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप इस सिलाई को पैक कर दीजिए, मतलब 2-3 बार सिलाई लगाएंगे ना तो अच्छे से पैक हो जाएगा, या फिर बाद में तो इसको फोल्ड करना ही है। और ये देखिए अब हमारी चेन लगकर कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हमें ना ऊपर से इसको अच्छे से क्लोज करना है, क्योंकि ऊपर हमने बस इस दोनों साइड से सिलाई लगाया था, ऊपर साइड से सिलाई नहीं लगाए हैं। तो इसके बाद आपको इसको अंदर की तरफ चेन को कर देना है। उससे पहले थोड़ा सा चेन रख के बाकी एक्स्ट्रा कट कर देना है। इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फिर पलट लेंगे। पलटने के बाद इसको भी साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा चेन रखते हुए चेन को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर फोल्ड करने के बाद इस पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से चेन जो है वो बाहर, मतलब इसकी चेन की जो हुक है वो बाहर नहीं आएगी, इसलिए हम इसको अंदर की तरफ पूरा फोल्ड करके सिलाई कर रहे हैं। और यहाँ पर सिलने के बाद चेन को थोड़ा सा हम अंदर की तरफ इस तरह से क्लोज करेंगे और ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। अभी देखिए यहाँ पर हमने अंदर से सिलाई नहीं किया था, पैक नहीं किया था, तो यहाँ से अच्छे से इसको एकदम अच्छे से, मतलब 2-3 बार सिलाई करके इसको अच्छे से पैक करेंगे ताकि सिलाई खुलेगी नहीं। और फिर नीचे से भी हम अच्छे से पैक कर लेंगे, तब जाके हमारी सिलाई जो है अच्छे से लग जाएगी और चेन भी अच्छे से कम्प्लीटली लग जाता है। और कई जने को शिकायत रहती है कि नीचे से जो चेन हमारी ओपन हो जाती है बार बार, तो आप यहाँ पर एक हुक लगा सकते हैं जिससे चेन आपकी बार बार नहीं खुलेगी। और ये देखिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए क्योंकि मैं सुबह 4 बजे सिलाई करी थी और मेरी शायद आँख अच्छे से खुली नहीं थी, इसलिए बार बार कपड़ा इधर उधर हो जा रहा था। तो ये देखिए फाइनल हमारा चेन लग कर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटे छोटे टिप्स पसंद आए होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप अगले वीडियो के लिए मुझे ज़रूर फॉलो करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से चेन लगकर कंप्लीट हो जाता है। साइड में अगर चेन लगाने में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैंने आज की वीडियो में इतना ही आपके साथ शेयर करना था, चेन लगाना,
गले में पाइपिंग कैसे लगाते हैं, और साथ में आपको गले की जो मैंने कटिंग बताई है, शोल्डर कितना रखते हैं, वही बतानी थी इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में। और नीचे मैंने आपको बताया अगर चेन आपकी बार बार खुल जाती है तो नीचे साइड से आप ना हुक लगा सकते हैं। हुक लगाने से चेन बार बार नहीं ओपन होगी। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक बात तो मैं बोलना ही भूल गई, इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा।